हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नव वर्ष और शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा ब्रिटिश नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री की 2 से 3 क्लासेस हमने कवर कर ली हैं, तो आप सब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारी क्लास जिसमें हम देखेंगे, हमारा पहला जो प्रश्न रहेगा, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब से प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो एक युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद ही, जिसको अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में जीतने के बाद ही इन्होंने अपना जो नियंत्रण है, राजनीतिक नियंत्रण है, वो प्रारंभ कर दिया था। 1764 में युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि से वास्तविक जो नियंत्रण है राजनीतिक, वो माना जाता है अंग्रेजों का भारत पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया। बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू हुआ है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ये आंसर हमारा होगा। और इसको समाप्त किसने किया, द्वैध शासन को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो अगला प्रश्न है वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पर इनसे देखिएगा, एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में हुई। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर एलिजा एम्पे हैं। और ये सारी चीज़ें कब हुई हैं? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई हैं। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लेकिन न्यायिक सेवा का जन्मदाता वो वारेन हेस्टिंग है और पुलिस सेवा या सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बने सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब यहाँ पर देखिएगा, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग कौन कौन से बने, इसका स्थापना वर्ष क्या था, किस गवर्नर जनरल के समय काल में? तो एक आयोग है एचिंसन आयोग, 1886 में बना है। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में एचिंसन आयोग बना। इस लिंगटन आयोग जो है ये 1912 में बना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और ली आयोग 1923 के अंतर्गत लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में बना है। तो कुछ यहाँ पर आयोग आप ध्यान रखेंगे कि कब इसका स्थापना, कब ये बनाया गया और किसके कार्यकाल में बनाया गया। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर, जो कि 1923 में इसकी स्थापना हुई है। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, आप देख सकते हैं अभी हमने ये चीज़ पढ़ रखा है, ली आयोग की स्थापना, और इसके गवर्नर जनरल इस समय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। तो यहाँ पर आंसर भी हमारा ली आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो इसमें से जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे ही गए हैं, तो आप सभी चीज़ों को याद रख के चलेंगे। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने
करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद ने सबसे पहले ये स्वीकार किया था सहायक संधि 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, ये किसके द्वारा लागू की गई? हड़प नीति लागू की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? ये संबंधित है जॉन लॉरेंस से। कौन सी नीति है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति या मास्टरली इनएक्टिविटी। ये सारी चीज़ें अब देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है एक पॉइंट कि राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो ये राज्य हड़प नीति में कहा गया था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो यहाँ पर आउट्रम रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया था। अब देखिएगा, व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए जो राज्य थे वो सतारा था 1848 में, जयपुर को किया गया 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 और अवध को 1856 में। तो ये कुछ राज्य हैं जो अधिकृत किए गए थे, अधिग्रहित किए गए थे व्यापगत सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही निर्मित की गई थी भारतीय दंड संहिता। यहाँ पर पॉइंट है, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सा अधिनियम पारित कर? तो राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित कर महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी गई थी कैसरे हिंद की। अगला है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग यहाँ पर हुआ है, इसका गठन हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे आंसर स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। अगला है कि भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन यहाँ पर आंसर हो जाएंगे स्थायी स्वशासन के जनक। अगला है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद रजा खान को बनाया था उप दीवान। कहाँ का? मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया था। अब यहाँ पर देखिएगा, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो नेपाल पर 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था अधिकार, सिंध पर लॉर्ड एलनबरो ने, भूटान पर लॉर्ड लॉरेंस ने और बर्मा पर लॉर्ड डफरिन ने। तो ये आप जिस पर अधिकार किए गए क्षेत्र हैं ब्रिटिश काल के दौरान, वो चीज़ें आप याद रखेंगे, वो देश का नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट हमारा होता है उसे देख लेंगे कि 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 रहा है, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्हीं के समय पे पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। तो ये सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं इस टॉपिक से, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और ये क्लास जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे, वनडे एग्ज़ाम हो या आपका BPSC TRE ही क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्लास हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।